अधिक आयु की है तो आप उसे खा सकते हैं, उसकी कुर्बानी दे सकते हैं। ये कहना है पश्चिम बंगाल की सरकार का। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने दी गाय की कुर्बानी की इजाजत, और इसी के साथ साथ कैसे पूरी भाजपा, इनकी राजनीति कैसे अब बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आई कि 14 साल से ऊपर की गाय की कुर्बानी दी जा सकती है, और ये इजाजत किसी और ने नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने दी है, जिसके बाद बेहद बड़ा बवाल मच गया है। देश भर में अब सवाल पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, तमाम दिनों से मैं आपको एक खबर दिखा रही हूं कि किस तरीके से ये भाजपा के नेता, किस तरीके से भाजपा के मंत्री और पूरी बीजेपी सरकार जो गौ सेवा, गौ धर्म और कैसे गौ रक्षा की बात करती है, अब किस तरीके से उसी गाय के नाम पर बार बार राजनीति करती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ सिर्फ एक ही खबर, पूरा मीडिया इस वक्त किस पर बहस कर रहा है, किस पर डिबेट हो रही है? कुर्बानी पर। तो आखिरकार सवाल उठता है कि इस तरीके का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? एक समुदाय के त्योहार से पहले आखिरकार क्यों भाजपा इस तरीके के माहौल को बनाने की कोशिश कर रही है? और उसके बाद क्या होगा? कुछ अगर हुआ, कुछ माहौल बिगड़ा तो कैसे बदनाम करने की भी पूरी क्या साजिश रची जा रही है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई कि कैसे गाय की कुर्बानी को लेकर बहुत सारे नियम निकल रहे थे, अलग अलग नियम। पहले पश्चिम बंगाल में रोक लगा दी गई, उसके बाद दिल्ली में रोक लगा दी गई, फिर पश्चिम बंगाल में अलग नियम निकल गए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बवाल देखने के लिए मिला। और इस बवाल के बाद सवाल पता है क्या उठते हैं कि आखिरकार भाजपा इस तरीके के धोरा चरित्र क्यों दिखाती हुई नजर आ रही। दोस्तों, खबर निकली 14 साल से ऊपर की गाय की कुर्बानी कर सकते हैं। अब इन भाजपाइयों से, इस सरकार के तमाम नेता, तमाम मंत्रियों से कोई ये पूछे कि क्या 14 साल से ऊपर की गाय गाय नहीं है? क्या 14 साल से ऊपर की गाय की ये लोग सेवा नहीं करते? क्या 14 साल के ऊपर की गाय बूढ़ी हो गई तो उसकी कुर्बानी कर दो, उसको किस तरीके से बेच दो, काट दो? क्या यही भाजपा की राजनीति है? क्या 14 साल की गाय की सेवा करने की बजाय जो बीजेपी राजनीति करती हुई नजर आ रही है, और क्या 14 साल की गाय क्या गाय नहीं है? क्या उसका कोई धर्म नहीं है, उसमें लोगों में आस्था नहीं है, उसकी लोगों में आस्था नहीं है? किस तरीके से ये सारी चीज बहुत ही बड़े सवाल पैदा करती है दोस्तों, और ये बड़े सवाल होने भी चाहिए एक तरीके से। दोस्तों, मैं आपको सारी खबर दिखाऊंगी, और जब से ये खबर निकल कर आई ना, लोगों में एक आक्रोश पैदा हो चुका है। लोग सवाल भी उठा रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, और खास तौर पर चाहे हिंदू समुदाय हो या मुसलमान समुदाय, अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि ये दोहरा चरित्र आखिरकार बीजेपी का क्यों? 14 साल से नीचे की गाय गाय है, उसकी पूजा होनी चाहिए, उनमें देवता निवास करते हैं, पर 14 साल के ऊपर की गाय बूढ़ी गाय हो जाती है तो उसकी कुर्बानी की इजाजत दे दी है आपने। आप गौ रक्षा की बात करते हैं, गौ सेवा की बात करते हैं, आपने गौशालाओं की बात करी। आप जब चुनाव होते हैं तो प्रचार प्रसार में किस तरीके से गाय के नाम पर राजनीति करते हुए नजर आते हैं। पूरी भाजपा गाय के नाम पर राजनीति करती है। मॉब लिंचिंग जैसी तमाम मुद्दे और घटनाएं जो है वो सामने आती हैं, और कैसे अब बीजेपी खुद अपना दोहरा चरित्र और अपनी असलियत दिखाती हुई नजर आ रही है। आखिरकार क्या फायदा है भाजपा को? यह बहुत बड़ा सवाल उठता है, और इसी चीज का पर्दाफाश अब तमाम नेता, अब तमाम विपक्ष भी करता नजर आ रहा है, और इसी के साथ देश की जनता भी करती हुई नजर आ रही है। और सवाल उठने बिल्कुल जायज है। दोस्तों, एक गाय की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना, वो 15 से 25 साल तक की होती है। मतलब 25 साल तक जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। अब सोचिए 14 साल से ऊपर की गाय, जो गाय बूढ़ी हो चुकी है, अब जिस गाय पर मुसलमान भी कह चुके कि हम कुर्बानी नहीं देंगे, जिस गौ माता को मुसलमान ने भी माना और कैसे कुर्बानी से पीछे हट गए, अब उस पर सरकार ये नियम निकाल रही है कि आप 14 साल से ऊपर की गाय को कैसे आपने कुर्बानी की इजाजत दे दी। ये भाजपा का इस तरीके का धोरे चरित्र पे ना सवाल उठ रहे हैं। वो सारे सवाल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। और एक सवाल दोस्तों ये उठता है बीजेपी के नेताओं से, जो इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं,
क्योंकि पूरी मीडिया के पास तो मुद्दा सिर्फ एक ही बचा है। अरे क्या नीट, क्या एसएससी, क्या देश के युवा, क्या इंदौर में पानी के लिए लोग सड़कों पर आ गए, एक एक बूंद के लिए बच्चे बुजुर्ग वहां पर तरसते नजर आ गए, सड़कों पर हल्ला है, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए, कैसे गैस सिलेंडर के लिए लोग त्राही त्राही होती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से महंगाई को लेकर लोग परेशान हो चुके हैं, पसीना बह गया, मोदी जी के इस्तीफे मांगने पर लोग आ गए, सड़कों पर विरोध है। पर हमारी मीडिया, हमारी जो नेशनल मीडिया है, उसके पास सिर्फ डिबेट के लिए एक मुद्दा है कुर्बानी को लेकर। बहुत सारे प्रोग्राम चला दिए गए, कुर्बानी पर बवाल, दिल्ली से लेकर मुंबई तक कुर्बानी पर बवाल। आखिर इस तरीके का माहौल सेट करने की कोशिश क्यों की जाती है? यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस तरीके का माहौल और ये धर्म की राजनीति में जितना इस सरकार का हाथ है ना, उतना ही मीडिया का हाथ दोस्तों नजर आता है। कुर्बानी पर बड़े बड़े एक एक दो दो घंटे के प्रोग्राम हो रहे हैं, डिबेट प्रोग्राम हो रहे हैं, चारों तरफ बवाल है। ईद से पहले बवाल मच गया, ये बवाल मच गया। पर कैसे इस देश की जनता सड़कों पर है, वो परेशान है, किस तरीके से आवाज उठा रही है और नरेंद्र मोदी तक के इस्तीफे की बात करती हुई नजर आ रही है, उस पे इस देश की मीडिया का एक छोटा सा पॉइंट नहीं है। तब ये कहते हुए नजर नहीं आती कि किस तरीके से ये सरकार का विरोध हो रहा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। देश का युवा जाग चुका, देश का बच्चा जाग चुका, देश के तमाम जो है तबका जाग चुका है। सरकार की पोल पट्टी असलियत खुलती हुई नजर आ रही है और इनकी राजनीति धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, गाय, इन सारी चीजों से शुरू होती है। और ये तो देखिए कि कितनी नीचता पर उतर आए हैं कि 14 साल से ऊपर की गाय की आप कुर्बानी दे दीजिए। क्या उसमें जान नहीं होती? 14 साल के ऊपर की गाय नहीं होती, बूढ़ी हो जाती है तो क्या? ये सवाल उठता है। जिसमें जान है वो भी एक जीवित है, गाय भी एक जीवित है। तो सवाल ये उठता है कि भाजपाई क्या बूढ़े होने के बाद क्या उनको ऐसे घर से निकाल दिया जाता है? एक गौशाला खोलने की बजाय, उन गाय की रक्षा करने की बजाय वैसे बड़े बड़े वादे करते हैं, गौ संरक्षण की बात करते हैं, गौशाला की बात करते हैं कि भाई उनकी सेवा करनी चाहिए। ये सिर्फ मुसलमान नहीं दोस्तों, हिंदुओं की आस्थाओं पर भी इस भाजपा ने ठेस पहुंचाने का काम किया है। हिंदुओं की आस्था से भी खेलती हुई ये भाजपा नजर आ रही है। कैसे कि 14 साल के गाय की आप पूजा मत करिए, उसमें जान नहीं बसती ना, उसमें देवी देवता जो है वो वास नहीं करते। क्यों कहा जाता है हमारे यहाँ तो गौ माता है, पानी पिलाना, खाना खिलाना, पूजा करना गौ की सबसे उच्च माना जाता है। पर 14 साल एक समय देखिए आप, एक उम्र निर्धारित करने वाले आखिरकार ये भाजपाई कौन होते हैं? ये सवाल है कि आप कौन होते हैं ये निर्धारित करने वाले कि कितने साल के गाय की कुर्बानी होगी, कितनी नहीं। आपने नियम बना दिया, मुसलमान आ गया कि इस चीज पर कि भाई ठीक है गौ माता जो है उनका किस तरीके से बचाव होना चाहिए, वो पीछे हट गए। पर आप पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे। जिस पर आपने राजनीति करी, आपने हर चुनाव प्रचार प्रसार में ये तमाम चीजें कही। दोस्तों मैं आपको कुछ ट्वीट पढ़वाती हूँ और ट्वीट के पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको पहले खबरें भी दिखाई हैं, एक तरफ हिंदू व्यापारी जो है ना, उनके पेट पर भी, उनकी रोजी रोटी पर भी लात मारने का काम किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने किया। पश्चिम बंगाल में तमाम हिंदू व्यापारी हैं जो पशुपालक हैं। मैं ये नहीं कहती कि कुर्बानी दीजिए, गलत है, पर इसके बाद अगर हिंदू व्यापारी, अगर उनके धंधे पर, अगर उनके व्यापार पर किस तरीके से असर पड़ा है तो इस पर भी सरकार को कुछ फैसला लेना चाहिए था। जो बूढ़ी गौ है, जो बूढ़ी गाय है, उनके लिए किस तरीके से गौशाला खोलकर उनके लिए धर्म का सेवा का काम करना चाहिए था, पर आपने तो उनको कुर्बानी के लिए कुर्बान कर दिया। देखिए तमाम ट्वीट में आपको दिखाती हूं। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी। दोस्तों संजय सिंह ने संसद में भी इस मुद्दे पर बातचीत करी थी, भाषण दिया था, चंदा और ये सारे तमाम शब्दों को इस्तेमाल करते हुए कि चंदा चोर, ये सारे तमाम शब्द इस्तेमाल किए थे। और उन्होंने फिर इस खबर पर कैसे वो लिखते नजर आए, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाली बीजेपी ने गाय काटने की इजाजत दे दी। राजस्थान के जैसलमेर में 500 गाय मर गई। खबर मैंने आपको दिखाई थी कि कैसे 500 गाय जो थी कैसे जो है मरी हुई नजर आई, उनके शव नजर आए। पर भाजपा कहां गए वो लोग जो राजनीति इस मुद्दे पर करते हैं हमेशा? कहां छिपे हैं अंधभक्त, कहां छिपा है गोदी मीडिया? उदयवीर सिंह है दोस्तों,
वो लिखते हैं, जब गौ माता की आयु 14 वर्ष पूर्ण हो जाए तब भी उसे काटने की अनुमति देने में भाजपा का कोई ऐतराज नहीं है। गौ माता को मां कहने वाले ये नेता किस कानून के पीछे छुपे हुए हैं? क्या बूढ़ी मां हो जाने पर पुत्र की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है? नेताओं, गौ हत्या की अनुमति देने की हिम्मत तुम में कैसे आई? गौ माता और हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को धोखा दिया जा रहा है, यह अत्यंत निंदनीय है। याद रखो, एक और सरकार थी जिसने गौ हत्या और साधु संतों की हत्या को बढ़ावा दिया था, आज वह सत्ता से बाहर है। अलका लांबा ने लिखा, भाजपिल्लों के लिए 14 साल की उम्र के बाद मां नहीं रहती, वो आहार और कमाई का जरिया बन जाती है। ये कहते हुए जो है अब तमाम लोग नजर आ रहे हैं, लोग एक के बाद एक आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, और आक्रोश दोस्तों दोनों तरफ से है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों तरफ से समुदाय जो है अब इस चीज पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है, और जो सवाल जायज भी है। आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।